हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को पढ़ा था। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जो कि चैप्टर का क्या नाम है आपका, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए पहला नंबर में बोल रहा है, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा। देखिए बट्टा मिस क्या होता है, बट्टा मिस हो जाता है कि हम किसी भी चीज पर कितना छूट दे रहे हैं। ठीक है, 10% बट्टा दे रहे हैं, मतलब 10% क्या है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस है। ठीक है, 1450 एक अंकित मूल्य का जींस है। ठीक है, और इसी में है दो कमीज जिनका प्रत्येक का मूल्य है 850, मतलब कि 850 एक कमीज का मूल्य है, मतलब एक शर्ट का दाम है। ठीक है, खरीदने के लिए ग्राहकों को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर 10% इस पे क्या है, छूट है, मतलब दोनों पे 10% छूट है, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया गया उसको लिखिए, जैसे कि हम लिखेंगे चूंकि क्या है आपका, जींस का दाम लिख लेंगे, चूंकि चूंकि जींस जींस का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 1450 है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे 1450 रुपया। अब हम किसका निकालेंगे, दो कमीज का, तो लिखेंगे क्योंकि दो कमीज, दो कमीज मतलब दो शर्ट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 850 है एगो का, तो 850 गुने 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 85 दूना 170। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना रुपया का शर्ट है। अब यहाँ पे जीन्स का निकाल लिए, यहाँ पे शर्ट का निकाल लिए, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सभी का अंकित मूल्य, मतलब दोनों प्रोडक्ट जो भी हम लिए हैं, दो सामान, दोनों का अंकित मूल्य जोड़ देंगे, 1450 प्लस 1700 रुपया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो, 0, 5, 1 और 3, 3150 रुपया हो जाएगा। मेरा क्या है, 3150 रुपया दोनों पे लिखा हुआ। अब इस पे क्या बोल रहा है, 10% बट्टा है, मतलब कि 10% छूट है, तो हम लिखेंगे अब अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर कितना है, 10% बट्टा है। ठीक है, 10% अगर हम छोड़ रहे हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा, हम टोटल मूल्य कितना है, 3150 गुने 10/100, 100 हम लोग प्रतिशत में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है उसको हम काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, मतलब कि मेरा कितना आया, 315 रुपया टोटल छूटेगा। अगर 10% डिस्काउंट होगा तो कितना हो जाएगा, 315 रुपया मेरा यहाँ पे डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट हुआ है उसको क्या करेंगे हम, जो दिया गया है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः अतः ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया राशि, भुगतान या भुगतान किया गया राशि, ठीक है, कितना अमाउंट वो देगा। तो टोटल अमाउंट कितना मेरा है, 3150, तो 3150 माइनस 315 करेंगे। ठीक है, जब इसको आप घटाइएगा 315 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2835। ठीक है, तो इतना रुपया इसको भुगतान करना पड़ेगा, 2835 रुपया इसको भुगतान करना पड़ेगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर में बोल रहा है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। ठीक है, इस पर 12% दर से बिक्री कर, मतलब कि बेचने पर 12% क्या होता है कि इस पर टैक्स लगा। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। विनोद कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी एक टीवी खरीद रहा है उस पर 12% टैक्स पे करके उसके बाद टीवी ले रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई सामान मंगाते हैं बाहर से तो उस पर भी टैक्स लगता है ना, तो वही चीज यहाँ पे 12% है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, तो वही हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम, चूंकि टीवी का क्या है, क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है टीवी का, 13,000 रुपया, 13,000 रुपया। ठीक है, उसका कलर चेंज कर लेते हैं, 13,000 रुपया, इसमें 12% टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेलीविजन पे, टीवी
टीवी पर विक्री दर कितना लग रहा है, 12% लग रहा है, तो हम लिखेंगे 13,000 का 12%। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 13,000 का 12% कितना होगा, 13,000 गुने 12/100। 00 से 00 काट देंगे तो 12 तिया 36, 12 13 156, एक जीरो यहाँ है तो 1560 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो भी कुल राशि जमा करना होगा इसलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या है, भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान विनोद द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या हो जाएगा, राशि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य और ये जो निकाले हैं दोनों को जोड़ देंगे हम, लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस जो भी टैक्स लगा है, मतलब टैक्स मतलब कर लिख सकते हैं, कर की राशि जोड़ देंगे। क्रय मूल्य कितना है, 13,000 रुपया है। ठीक है, 13,000 प्लस 1560, इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 13,000 में इसको जोड़ेंगे तो 14,000 ऐसे हो जा रहा है, 14,560 रुपया में ये टीवी उसको देगा। ठीक है, दुकानदार कितना में टीवी देगा उसको, 14,560 रुपया में। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें है अरुण एक जोड़ी स्केट्स, पहिएदार जूते को हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर से 20% थी, मतलब बट्टा में छूट होता है। ठीक है, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, जो भी है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 100 रुपया होता है, 100 रुपया में क्या है, 20% बोल रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80 रुपया होगा। कहने का मतलब कि अगर हमको 20% छूट दे रहा है, चूंकि 20% छूट दे रहा है तो 20% में क्या होगा, 100 रुपया का कोई सामान होगा तो 20 रुपया छूट हो गया, मतलब 80 रुपया मेरा होगा। ठीक है, तो 20% क्या होगा, यहाँ पे बट्टा हो गया या छूट हो गया। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इतना बट्टा है, बट्टा या छूट इंग्लिश में बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ठीक, 80 रुपया, देखिए 80 रुपया का अगर हमको कोई सामान दे रहा है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य मतलब कि जो भी उस पे अमाउंट लिखा गया है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होगा, 100 रुपया लिखा होगा उस पे, तब ना ये मेरा 80 रुपया यहाँ पे छोड़ेगा, मतलब। ठीक है, इसीलिए कितना पे निकालना है, 1600 पे निकालना है। तो 1600 रुपया का अगर अंकित मूल्य है तो उस पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरा, मतलब 1 पे निकालेंगे 1 रुपया पे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया मतलब 100/80, मतलब 100/80, और यहाँ पे 1600 है तो यहाँ पे 1600 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 दूना 16, मतलब ये 20 आ जाएगा। 20 इधर आ गया है 100, 100 गुने 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया क्या होगा, इस पे लिखा होगा दाम। ठीक है, अंकित मूल्य यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा 2000 रुपया, और इसको दिया कितना में है, 1600 रुपया में दिया है, तो डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000 रुपया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें है मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा। हेयर ड्रायर होता है कि हम लोग केस जो भींगा रहता है उसको सुखाने के लिए लेते हैं। 8% वेट सहित, मतलब 8% मैंने वेट दिया। वेट अभी बताए थे कि वेट क्या होता है, वेट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यहाँ पे है ना वैल्यू एडेड टैक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, जो वस्तु के मूल्य में वैल्यू एडेड करने के नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे क्या है कि 5400 रुपया में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि 8% वेट इसमें लगा है। ठीक है, तब 5400 हुआ है, तो इससे पहले इसका क्या दाम हो, मतलब कि 100 रुपया का कोई सामान है तो उसमें 8% और टैक्स लग जाएगा, तो मतलब कि कितना रुपया हो जाएगा, 108 रुपया हो जाएगा। अगर इसीलिए बोलेंगे हम 108 रुपया का वास्तविक मूल्य। ठीक है, मतलब कि वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो टोटल कितना है, 5400 में है यहाँ पे, तो हम निकालेंगे 5400 रुपया में
कोई भी खरीदा गया, ठीक है। तो 5400 रुपया का क्या निकालेंगे, वास्तविक मूल्य निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 100 बट्टा 108 गुने 5400, 108 को यहाँ से काटेंगे, 108 पंचे हो जाता है आपका 540, ठीक है। तो 540, तो 5 यहाँ कट गया और एक 0 यहाँ है, तो 50 हो जाएगा। 50 और 100 को जब आप जोड़िएगा, मतलब गुना कीजिएगा, कितना होगा, 5000 आ जाएगा। तो 5000 इसका एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। 5000 रुपये का सामान आपको 5400 रुपया में देना पड़ रहा, 8% वैट लगने से, मतलब 8% टैक्स लगने से। तो कितना ज़्यादा देना पड़ा है, 400 रुपया तो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं यहाँ पे दुकानदार को, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना था कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा। तो 5000 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपया में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीएसटी के साथ यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि कितना रुपया में जीएसटी है, कि 18% जीएसटी है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी सामान 100 रुपया का सामान है, उसमें 18% जीएसटी लगा दिए, ठीक है, 18% जीएसटी लगा दिए हैं। तो 100 रुपया का सामान कितना में हमको मिलेगा, 118 रुपया में, 118 रुपया में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि 100 रुपये का सामान में 18% जीएसटी लगाने से 118 रुपया में हमको वो सामान खरीदना पड़ेगा, तो हम इस सामान के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 118 रुपया का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य 118 रुपया तो जीएसटी के साथ है ना, क्या हो जाएगा आपका 100 रुपया, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, ये आपका ऐसे ही है, आप इसको जो है समझने के लिए बस लिख दिए हैं, ठीक है। इसीलिए 1239 में है, तो 1239 रुपया का वास्तविक मूल्य। तो देखिए 1239 रुपया का वास्तविक मूल्य निकालना है, मतलब 100 बट्टा हम क्या लिखेंगे, 118, ठीक है। 1 रुपया का अगर होगा इसे निकालना तो, और फिर किसमें निकालना है, 1239 में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1239 से, मतलब गुना कर देंगे। अब देखिए इसको 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 नमा 18, मतलब 59, ठीक है। और 59 दूना कितना होता है, 59 दूना 118 होता है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 59 दूना 118, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 118 में से 123, मतलब 123 में से 118 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और यहाँ 9 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब काटे हैं इसको मतलब तो 50 और यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे हम, 50 गुने 21, तो 21 को 5 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 पंचे 105, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो मेरा जीएसटी से पहले अगर 18% जीएसटी से पहले 1239 रुपये का सामान हमको कितना में मिल जाता है, 1050 में, ठीक है। 1050 रुपया क्या हो जाएगा, उसका जो भी प्राइस है उसका एक्चुअल प्राइस है, मतलब वास्तविक मूल्य है, मतलब उस वस्तु का बेचने से पहले उसका मूल्य 1050 रुपया लग जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताएं तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, तो इसको यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर जो भी बताएं उसको आपको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को यहाँ पे समझा है, इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जो भी बेसिक बात हम बताए हैं उसको पहले समझिए कि मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी बताएं उसको बस देखिए, और जहाँ भी दिक्कत हो उसको आप पूछिए। और इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप लोग देखिए, वहां पे सारा एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, वहां पे आप लोग देखिए और समझिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।